हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अफर्मेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। अफर्मेशंस क्या होते हैं, कैसे ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पार्ट है और किस तरह से ये हमें अपनी विश दिलाने में हेल्प कर सकते हैं। अफर्मेशन क्या होते हैं? अफर्मेशन जो हम बोलते हैं अपने आप को, वही अफर्मेशन होते हैं, या फिर जो हम सुनते हैं वो भी अफर्मेशन होते हैं। अफर्मेशन मतलब अफर्म करना, ठीक है। तो जो हम खुद को बोलते हैं, जैसे अपन अपने अंदर ही खुद को कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं ना, तो वो चीज़ अफर्मेशन कहलाती है। अब इसको करते कैसे हैं, आपको इसका बेसिक थोड़ा सा बताते हैं, फिर उसके बाद आगे जाएंगे। आपको पता है सबकॉन्शियस माइंड आपका इतना पावरफुल होता है कि आपकी सारी विशेष को पूरी करने की वो कैपेबिलिटी रखता है ना। इसीलिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको अपनी विशेस पूरी करनी होती है। अब होता क्या है कि जाने अनजाने में हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव सोच रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम पॉजिटिव नेगेटिव बोल रहे होते हैं खुद को अपने मन में। क्योंकि जब हम सोच रहे हैं तो अपने मन में हम कुछ ना कुछ बोलते भी रहते हैं। ये चीज़ आपने ध्यान दिया होगा, है ना। तो वही अफर्मेशन होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं मुंह से बोलूं, वही अफर्मेशन होता है। मैं अंतर मन की आवाज़ से खुद को कुछ बोल भी रही हूँ, वो भी अफर्मेशन है, ठीक है। तो जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है वो तो 24 घंटे ही एक्टिव रहता है। अब वो क्या करता है, आपकी नेगेटिव अफर्मेशंस को भी पकड़ लेता है। अब ऐसे में आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस देने चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, किसी को भी रोना धोना या नेगेटिविटी नहीं चाहिए, ठीक है। इस दुनिया में सबको ही पीस की ज़रूरत होती है, शांति सबको चाहिए, शांति बिल्कुल, मतलब अपने मन में शांति हो, हम खुश हों, यही चाहिए सबको, ठीक है। तो अफर्मेशन इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। कुछ लोग, जैसे कुछ दिन पहले की बात थी, एक बंदी मेरे पास आई, उसने मेरे को बताया कि वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। उसे ऐसा लगता है, उसने ऐसा बोला मुझे, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह से हो गई है कि उसका दिमाग कम काम करता है। वो चौथी पाँचवीं के बच्चे को भी पढ़ाने में असमर्थ है, और वो जबकि 25 साल की थी खुद। तो उसने मेरे को बताया कि दीदी मैं क्या करूं। ऐसे में क्योंकि आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने आपकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को पकड़ा हुआ है, नेगेटिव बिलीव बन रखा है। तो हम उस नेगेटिव बिलीव को तोड़ेंगे पहले। तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, मैं आई बटन में आपको लिंक डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अब उस पर जाके देख सकते हैं कि नेगेटिव बिलीव को कैसे तोड़ते हैं। बट अगर आप ये भी देखेंगे तो भी आपको समझ आएगा कि अफर्मेशंस को यूज़ करके कैसे हम आगे कर सकते हैं। तो मैंने उस बंदी को बोला कि आप अफर्मेशन यूज़ करिए। अब कुछ लोगों का मतलब जो क्राइटेरिया होता है कि ठीक है, आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है वो सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले, ये 2 टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। इस पे ज़्यादा एक्टिव होता है क्योंकि जो कॉन्शियस माइंड होता है वो रेस्टिंग पोजीशन में होता है, इसलिए वो ज़्यादा एक्टिव होता है। बाकी वो एक्टिव हर वक्त ही होता है, बट क्योंकि कॉन्शियस माइंड अभी थोड़ा ढीला पड़ रखा है तो उसका दबाव ज़्यादा है, मतलब सबकॉन्शियस ब्रेन का, ठीक है। तो अब हम उस समय अपने आप को जो भी बातें बोलते हैं, जो भी बातें हम सुनते हैं, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। अब हमें इसमें अपनी विश को लगा देना है। पहले मैं इसको डिटेलिंग में बता देती हूँ कि करना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको, जैसे उस लड़की के केस में मैंने आपको बताया कि उसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी थी कि वो चौथी पाँचवीं के क्लास के बच्चों की बुक्स को भी नहीं पढ़ पाती, या उसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो उसको समझ पाए, उन किताबों को समझ पाए। तो उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है। तो ऐसे में उसको, जब अगर वो अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देगी कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। अब जैसे आप में से कुछ लोग ये सोचते होंगे कि मैं शायद इस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं हूँ, या मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो आप अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन दे। वो नॉट वाला वर्ड कट कर दो और क्या बोलना है, आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस, ठीक है। मैं इस चीज़ को करने के लिए, हाँ क्या बोलते हैं, मैं इस चीज़ को करने के लिए, मेरी क्षमता है इस काम को करने के लिए, ठीक है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ,
जो भी आपका हो ना, तो जो भी आप नेगेटिव इन्फॉर्मेशन दे रहे हो उसमें नॉट वर्ड काट दो, नेगेटिव वाले जो वर्ड है उसको काट दो, पॉजिटिव वाले से रिप्लेस कर दो। यही होता है अफर्मेशन, ठीक है। अब नेगेटिव वर्ड्स का आपको उसमें नहीं डालना है, ठीक है, आपको यूज़ नहीं करना है। जब भी आप अपनी अफर्मेशन बना रहे हो तो आपको ऐसे नहीं बोलना कि जैसे स्किन के बारे में बना रहे हो तो आप बोल रहे हो कि नहीं मेरी स्किन पे एक भी दाग नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। आपको बोलना है मेरी स्किन बेहद साफ है, बिल्कुल क्लीन है मेरी स्किन। ये हो गया एक पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। एक हो गया कि मेरी स्किन पे कोई दाग नहीं है, यहाँ नहीं आ गया, और एक नेगेटिव सा वर्ड आ गया, तो वो चीज़ नहीं बोलनी है, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं? बोल के भी कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोल के बताया, इस तरह से आप बोल के भी कर सकते हैं और सुन के भी कर सकते हैं। सुन के कैसे करेंगे? खुद की ही आवाज़ में आप रिकॉर्ड कर लीजिए और आप उसको सुनते रहिए, ठीक है। अब लिख के भी कर सकते हैं, यस। लिख के कैसे करते हैं? मैंने आपको ग्रेटिट्यूड जर्नल का बताया था। ग्रेटिट्यूड जर्नल में आप लिख सकते हैं। आपको नहीं पता कि ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है, तो मैं आई बटन पे आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा कि ग्रेटिट्यूड जर्नल क्या होता है, उसको कैसे लिखते हैं, ठीक है। आप लिख के भी इस चीज़ को कर सकते हैं। अब इसको करना कब है? अगर उस लड़की वाली सिचुएशन की मैं बात करूं, क्योंकि उसकी बहुत भयंकर वाली प्रोग्रामिंग हो रखी है, तो ऐसे में मैंने उस लड़की को ये नहीं बोला कि तुम रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद ऐसा करो। मैंने उसको बोला कि जब भी तुम्हारे दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं ये, तो फटाफट से उस थॉट को रिप्लेस करो और ख़ुद को बार बार बोलती रहो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, मुझे सब कुछ ईजीली आसानी से आ जाता है, मैं सब कुछ आसानी से समझ जाती हूँ, मुझे अपनी पढ़ाई बहुत आसानी से समझ में आ जाती है। इसी तरह से आप कोई भी अफर्मेशन 2-4 शब्दों की बना सकते हैं, ईजी सी, ठीक है। इसको आप बोलते रहिए क्योंकि ये आपको भी पता है कि हमारे माइंड में पूरे दिन भर में 24 आवर्स में 80 to 85,000 थॉट्स चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो कि आप अपने थॉट्स खुद ही बनाओ, ये वही हो गया, ठीक है। जब आप अपने थॉट्स खुद ही बनाओगे तो खुद ही बोलते रहोगे, तो वो चीज़ आप बोलोगे तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी बैठ जाएगी। हालांकि ये जो रात में सोने से पहले है और सुबह उठने के बाद है, ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोग्रामिंग हो रखी है तो थोड़ा जल्दी करते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पूरे दिन ही अपने मन में वो चीज़ बोलते रहो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। जब भी एक तरह से अपना काम छूटा और अपने काम करके रुके और अब लग रहा है कि हाँ ठीक है आप बोल सकते हैं, तो बोलो, और जब काम में लगे तो उस काम को करो, फिर बोलने लग जाओ अपने मन में। कुछ नहीं कर रहे, चल रहे हैं फिर रहे, फिर बोलने लग गए अपने मन में। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। और आप ध्यान के समय भी इसको कर सकते हैं। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो मेडिटेशन के टाइम भी आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया अफर्मेशंस का, ठीक है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही टेक्निक है और ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। अब आप देखिए आपको क्या चाहिए और इसको आप अपने विश में कैसे लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका क्राइटेरिया है। तो सो गाइज, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। थैंक यू।